राघवेंद्र भगवान की, राधे श्याम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पूज्य गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सुवर्णकोटं रजताभिकोटं, माणिक्यकोटं मणिरत्नकोटं, अनेककोटं बहुवर्णकोटं, श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करामति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरा, पधारी पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधे श्याम भगवान, करुणामयी प्रेममयी वात्सल्यमयी आदिशक्ति जगत जननी माँ, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज, विदुष समाज, संत समाज, संगीताचार्य भाई बंधु और इस कथा के परीक्षित के रूप में विराजमान कृष्ण कुमार वर्मा जी, इंद्राणी वर्मा जी, जिसके तत्वधान में कार्यक्रम चल रहा है, महिला समूहों के सामूहिक तत्वधान में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण, विनीत में समस्त ग्रामवासी, कुसुमी के मेरी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, समस्त भाई बंधु, प्रांगण में विराजमान, सभी के हृदय में विराजमान मेरे परमात्मा, आप समस्त भक्तों को मेरा व्यासपीठ से जय श्री राधा। आप सबका स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। आइए, भाग्यवान होते हैं जो प्रथम दिवस की कथा को श्रवण कर पाते हैं। आज कथा प्रारंभ हो रही है, उसके पहले थोड़ा नाम संकीर्तन कर लो, इसके बाद में हम लोग आज प्रथम दिवस को थोड़ा सा कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए हमारे संग में आप लोग भी थोड़ा गुनगुनाइए और कहिए। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी,
आज क्या शुरुआत हो रही है? भागवत जी की कथा, कृष्ण कथा, इसलिए भाव से गाइए। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है श्री राधा रानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। ऐसे नहीं मीठी मीठी ताली बजाते हैं, सभी कोई गाइए जय हो। गाइए, मस्ती से गाइए श्री राधे।
भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान गंगा आज से कुसुमी ग्राम में प्रारंभ हो रहा है। आप बड़े भागी हैं कि आज बहुत समय के बाद में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब जाकर के हमें कहीं भागवत कथा प्राप्त होती है। न जाने कितना परिश्रम करना पड़ता है कि हमें कथा सुनने के लिए प्राप्त हो। बंधुओं, वह परमात्मा जो है हम सबके हृदय में विराजमान है। वह परमात्मा जो है कण कण में है। वह परमात्मा जो है हर समय हमारे आसपास ही रहता है। वह हमें जानता है, लेकिन हम उसी को जानने के लिए, उसी से प्रेम करने के लिए, उन्हीं को समझने के लिए और उसी में समाने के लिए ये भागवत जी की कथा को श्रवण की जाती है। जिसको भक्त सगुण साकार रूप में भी प्रेम करते हैं और निर्गुण निराकार में भी प्रेम करते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु करम करे विधिना। वह परमात्मा इतना व्याप्त है हो कि बिना कान के भी वह सुन लेता है। एक बात बताओ, आपके कान हो और सुनाई ना दे रहा हो तो क्या सुन पाओगे? हैं? नहीं सुन पाओगे ना। लेकिन वह परमात्मा बिना कान के भी सुन ले रहा है। बिनु पद चले, अगर जो आपके पैर ना हो तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हो? हैं? बताओ ना, नहीं चल सकते हो ना। कोई उठा के ले जाए या खिसका के ले जाए या कोई वाहन में बैठा करके ले जाए तो आप जा सकते हो, परंतु वह परमात्मा बिनु पद चले, वह परमात्मा बिना पैर के भी चला जाता है। और करे बिनु करम करे विधिना। आपके हाथ ना हो तो क्या आप कोई काम कर सकते हो? बताओ ना। आपके हाथ ना हो तो क्या कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन वह परमात्मा जो है बंधुओं, आपके बिना हाथ के भी वह परमात्मा कार्य कर लेता है। आहा, एक बात बताओ, कभी कभी आपको जब अच्छी सर्दी हो जाती है, अच्छी लगती है, समझ में नहीं आती है, नहीं आती ना। लेकिन मेरा परमात्मा इतना विशाल है हो कि नाक के बिना भी वह सुगंध को सूंघ लेता है। सुगंध को बिना नाक के भी वह सूंघ लेता है। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु वाणी बके ताबड़ जोगी। भैया, आपके मुंह में आवाज न हो, आप बोल ना पा रहे हो, तो क्या एक भी शब्द आपके मुख से निकलेंगे? बताओ ना, एक भी शब्द आपके मुख से निकलेंगे? नहीं निकल सकते ना। लेकिन उस परमात्मा को देखो तो सही, बिना वाणी के भी सब कुछ बोल देता है। बिना वाणी के सब कुछ वह परमात्मा बता देता है। बिना वाणी के सब कुछ वह कर देता है। इसलिए वह निराकार ब्रह्म जो है उसी को हम सगुण साकार रूप में दर्शन करेंगे।
अब उसके बारे में जानेंगे। वो कैसे हैं, क्या करते हैं। भागवत में कितने शब्द हैं? भा, गा, वा और ता। भागवत सुनने से मिलेगा क्या? भा का अर्थ होता है भक्ति, वा का अर्थ होता है वैराग्य, गा का अर्थ होता है ज्ञान, भा, गा, वा और ता का अर्थ होता है त्याग। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग। जो तपस्या, जो वैराग्य बड़े बड़े साधनों से मिलता है भैया, वह हमें केवल 7 दिन तक कथा में समय बस दे दो आप। 7 दिन तक इस मन की चंचलता को रोकना है। किसको रोकना है? मन की चंचलता को। क्यों? मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पद रचता स्वांग निराले। मन से ज्यादा बहरूप कोई होता ही नहीं संसार में। ये हर समय कुछ न कुछ आपके दिमाग में डालता है। ध्यान से सुनना, यह हर समय आपके दिमाग में कुछ न कुछ डालेगा प्यारे। कहेगा अरे चलना थोड़ा सा कुछ खा पी करके आ जाते हैं, फिर कहेगा चलना थोड़ा सा घूम करके आ जाते हैं, फिर कहेगा चलना थोड़ा सा टहल करके आ जाते हैं, फिर कहेगा चलना थोड़ा एक ठो बीड़ी पी करके आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, मन को देखा है आपने? अपने मन को देखा है आपने? नहीं देखा ना? अच्छा, शरीर को देखा है ना आपने? अपने शरीर को पहचानते हो? देखो, जो शरीर इतना बड़ा है और मन शरीर के अंदर है, उसे कोई देखा नहीं है, लेकिन वह मन सारा खेल कर रहा। वो कहता उठ तो उठ जाते हो, वह कहता है बैठ तो बैठे रहते हो, वो कहता चल देना तो चल देते हो। सारा खेल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है बंधुओं। इसलिए वह मन को भी जो वश में किया है परमात्मा, उसकी कथा सुनो, सारा जीवन आपका वश में हो जाएगा बंधुओं। सारा जीवन आपके वश में हो जाएगा। और यह जो हमें अब सौभाग्य मिला है ना, 7 दिन का। कितने दिन का? केवल 7 दिन का। कल से घर घर में कुसुमी के ताला लग जाना चाहिए। कितने बजे? 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे कुसुमी में कल से ताले लग जाने चाहिए। और ताला लगा के कहाँ जाओगे? भागवत सुनने। कहाँ जाओगे बताओ ना? भागवत सुनने। कल से सुंदर 1:30 बजे ताला लगा देना है। कितने बजे? आहा, और कहना चल रहे बहनी, कथा हो रही है। कहाँ हो रही है? कौन सा प्रांगण कहलाता है? बाजार चौक। हाँ, बाजार चौक में सुंदर भागवत जी की कथा हो रही है। फिर मिलती है कि नहीं मिलती है? इसलिए हमें 7 दिन को सार्थक करना है। और याद रखना बंधुओं, बुराई करना बहुत सरल है, लेकिन अपने गांव को स्वर्ग बनाना बहुत कठिन है। देखो, आपको सच्चाई बता रहा हूं। भागवत जी कह रही हैं जो सुनो, आप स्वर्ग की इच्छा रखते हो ना? स्वर्ग की इच्छा रखते हो आप, तो स्वर्ग जाओगे तो मरना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग अगर तो जाना है तो मरना पड़ेगा, और मर करके स्वर्ग जाओगे। जीते जी भी स्वर्ग देखना है ना? जीते जी स्वर्ग देखना है ना? तो सुनो, एक 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी को। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे, और वह अपने गांव के बाहर ही बैठे हुए थे। अपने गांव के बाहर बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति घोड़े में सवार होकर के आया। बड़ा गुस्सा में था, बड़ा क्रोध में था, और अनेक प्रकार के शब्द बमन कर रहा था। वह 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के पास में आया
और कहा मैं अपना गांव छोड़ करके आया हूं, आपका गांव कैसा है, मुझे आपके गांव में निवास बनाना है। तो वह 70 वर्ष का जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उससे घोड़सवार से पूछा कि ये बताओ जिस गांव को छोड़ करके आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। उसने कहा बहुत बेकार लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे और समझदार भी नहीं थे, ऐसे थे बिल्कुल। मैं तो किसी तरह से प्राण बचा करके वहां से आया हूं, भाग करके आया हूं। तब वह व्यक्ति ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि यह भी गांव आपके रहने योग्य नहीं है। क्या कहा? यह भी गांव आपके योग्य रहने के लिए नहीं है। और जैसे वो चलने लगा उसी समय बैलगाड़ी से दूसरा व्यक्ति आया, उसी समय बैलगाड़ी से दूसरा व्यक्ति आया और उसी बूढ़े से पूछा बताओ आपका गांव कैसा है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति पूछता है उससे, पहले ये बताओ कि जिस गांव से तुम आए हो वो गांव कैसा था। उसने कहा वो गांव तो बहुत अच्छा था, मेरी ही किस्मत फूटी रही होगी जो उस गांव को छोड़ करके मुझे आना पड़ा। मेरा गांव बहुत अच्छा था और वहां के गांव के लोग भी मुझे बहुत प्रिय थे, मेरा गांव स्वर्ग था। तो 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि फिर ये गांव आपके लिए रहे, आप अपना निवास यहाँ बना लीजिए, आप अपना घर यहाँ बना लीजिए और रहना शुरू कर दो। वो पहले वाला व्यक्ति सुन रहा था इस बात को। उसने कहा जब मैंने पूछा कि मुझे भी आपके गांव में रहना है तो आपने मना कर दिया कि यह आपके योग्य रहने योग्य नहीं है, और जब ये पूछता तो आप कह रहे हो कि यह गांव रहने योग्य है। तब उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तुम अपने गांव वासियों को गाली दे रहे हो, जहां तुम बड़े हुए हो, जहां तुम पले हो, जो धर्म का कार्य कर रहा है उसको तुम अपशब्द बोल रहे हो, तो तुम फिर इस गांव में रहने योग्य हो ही नहीं, तुम इस गांव में रहने योग्य नहीं हो। और याद रखना, तुम ना इस गांव में रहने योग्य हो ना तुम अपने गांव में रहने योग्य हो। तुम जहां भी जाओगे वहीं प्रपंच फैलाओगे, वहां दुख फैलाओगे और वहीं नरक बना दोगे। तुम जिस गांव में जाओगे तुम वहां नरक बना दोगे, लेकिन ये व्यक्ति जहां जाएगा वहां रहेगा तो वह स्वर्ग बना देगा। क्या बना देगा? स्वर्ग बना देगा। याद रखना बंधुओं, ये संसार जो है ना, ये संसार हमारे अंदर जैसा तत्व है जो हम हैं, संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है। संसार हमें वैसे ही दिखाई देता है। इसलिए बंधु याद रखना, जब कोई धर्म का कार्य हो ना तो उसमें क्या क्यों कैसे नहीं होना चाहिए, उसमें तो एकजुट होकर के साथ देना चाहिए और हमें भगवान का कार्य करना चाहिए। क्यों? इसलिए गांव को स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? हमें अपने गांव को स्वर्ग बनाना है, अपितु ना कि नरक बनाना है। और याद रखना, मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। स्वर्ग और नरक में जीना है ना तो जीते जी जी लीजिए। अपने घर को स्वर्ग बनाओ ना, अपने घर को इस तरह से सजाओ, इस तरह से रहो बढ़िया, अपने घर को सजाओ और बढ़िया स्वर्ग जैसे अपने जीवन को बनाओ। याद रखना, जो यहाँ स्वर्ग जैसे जीवन को जीता है ना वो वहाँ भी स्वर्ग जैसे ही जीता है, और जो यहाँ नरक जैसे जीता है वो वहाँ भी नरक में ही जीता है। बंधुओं, नरक और स्वर्ग क्या है? हमारा जीवन ही तो है। क्या इस संसार में नरक जैसे जीवन नहीं जी रहा व्यक्ति? पल पल मर रहा है और पल पल जी रहा है। इसलिए स्वर्ग नरक तो बाद में देखोगे, लेकिन जो प्रेजेंट में, जो अभी आपका जीवन चल रहा है ना, उसको स्वर्ग बनाने का प्रयास करो, उसे सफल बनाने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो बंधुओं। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक सुनो, भगवान करते क्या है। पहला श्लोक कह रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्ण वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। आपसे कोई पूछे रोज आप पूजा करते हो? कौन कौन पूजा रोज करता है? नित्य जो पूजा करते होंगे, करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बाकी क्या करते हैं हो? बाकी क्या करते हैं? बाकी क्या करते हैं? देखो, नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नियम। जब आप नियम से भगवान की पूजा आराधना करते हो ना, तो उनसे प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी के घर में रोज जाओगे, रोज जाओगे, रोज जाओगे, तो उससे प्रेम तो हो ही जाएगा ना। अब फिर जिस दिन नहीं जाओगे तो फिर वो याद करेगा आज क्यों नहीं आया है। याद करेगा कि नहीं करेगा? दाई मन बताओ ना, याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो जब तुम रोज नियम बनाओगे भगवान के मंदिर में जाने के लिए, तो फिर वो भी आपको याद करेंगे, वह भी आपसे प्रेम करेंगे। एक संत जी कथा सुना रहे थे। वो उन्होंने कहा कि कथा सुनने के बाद नियम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? नियम बनाना चाहिए। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो बंधुओं, सबको नियम दे रहे थे, सबको कुछ न कुछ वो नियम दे रहे थे, लेकिन गांव के सेठ जी जो थे वह भागवत जी में नहीं आ पाए थे। तो संत जी सेठ जी के पास में गए और कहा, मैंने सबसे कुछ न कुछ नियम लिया, आपको भी कुछ नियम लेना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, महाराज मैं तो दिन भर तौलता हूँ और रुपया कमाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, मैं क्या नियम लूँ? बोले जो भी लेना हो। सेठ जी ने सोचा सस्ता नियम ले लेता हूँ। कहा, मेरे घर के सामने एक मिट्टी का दीपक बनाने वाला कुम्हार रहता है, जब तक मैं उसका मुख नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, ये नियम लेता हूँ। क्या कहा? तो प्रेम से बोलो ना, राधे। अब 7 दिन क्या बोलोगे? खाए पिए जैसा जोरदार। राधे राधे बोलना जोरदार, ठीक है? हाँ, तो प्रेम से बोलो। ताजगी आ जाती कि नहीं आ जाती है राधे राधे बोलने से? हैं? हाँ। तो बंधुओं, सुंदर। सेठ जी ने कहा, ठीक है, हम एक नियम ले लिए कि जब तक कुम्हार का मैं मुख नहीं देख लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, यही मेरा नियम है। अब ऐसे करते करते काफी साल निकल गए, काफी वर्ष निकल गए। एक दिन वही कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और खोदते खोदते उसको सोने की मुद्राएं मिल गई, मटके में भरा हुआ। क्या मिल गई? मटके में भरा हुआ सोने की मुद्राएं मिल गई हो। तो सेठ जी नित्य तो देखा करते थे, तो दूर से ही सेठ जी ने देखा उनको। तो सेठ जी ने कहा, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब सेठ जी ने उसी को देखा था, रोज ही देखते थे। तो सेठ जी ने कहा, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया। तो कुम्हार को लगा कि सेठ जी मेरा सोने का भरा हुआ बटुआ देख लिए। क्या सचा कि सेठ जी मेरा सोने का भरा हुआ बटुआ देख लिया, तो इनको पूरा ना ले ले। तो कहता है वहीं से, आधा 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 आधा। क्या बोला? आधा 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 आधा। सेठ जी को आश्चर्य लगा, ये आधा आधा क्या कह रहा है? सेठ जी ने कहा, देखो तो जाके नजदीक तो देख लो। अब जैसे नजदीक आकर के सेठ जी ने देखा, ओहो हो, सोने का बटुआ था। तब कुम्हार ने कहा, सेठ जी आधा आधा। तब सेठ जी को संत जी की वो बात याद आ गई। उन्होंने हमको कहा था आप नियम ले लो। अब देखो तो सही, मेरा कोई भाव नहीं था उस समय कि मैं नियम ले लूं, लेकिन उन्होंने मुझे नियम दे दिया था। अब देखो, नियम दे दिया उन्होंने, और आज मुझे सोने से भरा हुआ आधा मुद्राएं मिल गई। काश मैं भगवान का नियम लिया होता और इतनी ही लगन से उनको चाहता, तो आज मुझे साक्षात बाके बिहारी मिल गए होते, साक्षात प्रभु मिल गए होते बंधु। इसलिए नियम
बहुत जरूरी है। और आपका नियम पता क्या है? अभी हम कथा में तो बताएंगे। शुरू की आरती से पहले आ जाना है। 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना? तो शुरू की आरती से आ जाना है और लास्ट के विश्राम की आरती करने के बाद ही जाना है। ये आप लोगों के सबके नियम रहेगा। नियम ही प्रेम में बदल देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो मैं कह रहा था कि जो पूजा करते, अब ये बताओ कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है? भगवान देखने में कैसे लगते हैं? क्या है भगवान का स्वरूप? तो क्या बताओगे? भागवत जी बता रही हैं, सत्य स्वरूप है। सत्य चित आनंद चित। क्या है? सत्य चित है, सत्य है, चेतन है, आनंद रूप में है वो। सत्य किसके स्वरूप में है? सत्य स्वरूप में। और आप कितना झूठ बोलते हो, हैं? बोलते हो झूठ कि नहीं बोलते हो? महाराज झूठ तो पहले नहीं बोलते थे, पर ये जब से मोबाइल आ गया इसी में कोचक कोचक के झूठ बोलना सीख लिए हैं। कहाँ हो? तो घर में खाना खा रहा, बस गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, घर में खाना खा रहा है, फोन आ गया। कहाँ हो? बस गाड़ी में किक मार रहे हैं, पहुंचे रहे हैं। देख लो, झूठ बोलना पड़ा ना। अब मोबाइल नहीं था तो झूठ नहीं बोलना पड़ता था, पर मनुष्य जानबूझ करके झूठ बोलता है। अनायास ही मनुष्य झूठ बोलता है और अनायास ही उसकी जिंदगी चलती है। अनायास ही उसकी जिंदगी चलती। कई चीजें ऐसी होती है जो मनुष्य अनायास ही करता है और अनायास ही पाप कमाता है वो। अब जैसे कोई कुर्सी में बैठा है, अब कुर्सी में बैठे बैठे उसका पैर हिलता रहता है। क्या हिलता है? क्या हिलता है? पैर हिलता है। उससे पूछे तुम्हारा पैर क्यों हिल रहा है? तो कहता बस यूं ही, बस हिल रहा है। समझो उसकी जिंदगी भी पूरी हिली हुई है। जिसका पैर भी अपने से संभाला नहीं जा रहा है और पैर भी उसका हिला जा रहा है, तो उसकी जिंदगी अपनी कैसे संभाल सकता है वो? बंधु, परमात्मा का कैसा स्वरूप है? सत्य स्वरूप है। अब झूठ नहीं बोलना। बोलोगे? भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद। वह देख कैसा है? आनंद रूप में है, अजड़ नहीं है, चैतन्य रूप में है। कैसा है? चैतन्य रूप में। अच्छा, तो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे विश्व की वह उत्पत्ति करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे संसार की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और क्या करते हैं? जीव के 3 जो ताप हैं सबसे अमूल्य, ध्यान से सुनना, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैहिक क्या है? कोई तन दुखा, कोई मन दुखा, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखा, शरीर से कोई परेशान है। कैसा परेशान है? कोई तो अच्छा खासा मोटा है तो बहुत ही ज्यादा मोटा है, कोई इतना दुबला पतला है कि पतला ही पतला है। भोजन तो घर में बहुत है पर खा नहीं पा रहा, इतनी बीमारियां हैं। कोई भोजन तो बहुत रखा पर गोली खा के जी रहा है। क्या खा के जी रहा है? घर में बड़े बड़े रसगुल्ले रखे हुए हैं, बड़े बड़े मिठाइयाँ रखी हुई हैं, काजू कतली रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक भी मत खाना, नहीं शुगर बढ़ जाएगी। एक भी मत खाना, नहीं शुगर बढ़ जाएगी। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीपी हाई हो जाती है।
तो तन दुखी। ये शरीर के कष्ट बहुत ज्यादा है, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब देखो, तन का दुख तो समझ में आ रहा है, लेकिन मन का दुख कैसे समझ में आए? जिसे कहते मानसी रोगी, जो मन से रोग है। और देखो, तन का रोग तो एक प्रकार से ठीक हो जाता है, डॉक्टर को दिखा दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मानसिक रोग कैसे ठीक होगा? और मानसिक रोग तो प्यारे सत्संग से ही ठीक होता है। किससे ठीक होता है? किससे ठीक होता है? सत्संग से। देखो, आज पहला दिन है, आज हम लोग सब कलश यात्रा में चले। हर जगह में कहीं रथ चलता है तो कहीं गाड़ियों से चलता हूँ, लेकिन कुसमी गांव में मैं पूरा पैदल आज चला, नहीं चला हूँ। गाड़ी भी थी तो मैंने कहा देखो, गाड़ी से भी चल लूंगा तो आनंद नहीं आएगा, चलो। मेरी माताएं, भाई बंधु क्या मादर लेकर के चल रहे, क्या गा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। सभी कोई पैदल चल रहे थे, मेरी माताएं, छोटी छोटी बच्चियां कलश लेकर के अपने सिर में रख करके बढ़िया चल रही थी। कितना बड़ा वह नज़ारा लग रहा था। और गांव भर के देवी देवताओं को बुला बुला करके हम लोग करके आए हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ आवाहन हो चुका है। किसका? 33 कोटि देवी देवताओं को। अब याद रखना, अब आपको इस समय 7 दिन तक जगत के जितने देवी देवता हैं सब यहीं मिलेंगे। 7 दिन तक आपको कहीं भटकने की जरूरत अब नहीं है। संपूर्ण नदियां, संपूर्ण तीर्थ कहाँ हैं? अब यहीं हैं। कहाँ हैं? अब यहीं हैं। याद रखना, 7 दिन तक आपने कथा को सुन लिया, सारे नदियों का, सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण पुराणों का फल प्राप्त होगा। क्योंकि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो तापत्रय विनाशाय, तो दैविक रोग जो है, दैहिक रोग तो मिट जाए बंधुओं, लेकिन दैविक रोग कैसे मिटे? दैविक रोग भी भगवान की जब कथा सुनेंगे तभी मिटेगा। और यह भौतिक रोग जो अनेक प्रकार के, जिसको बाहरी हवा लग जाती है, नजर लग जाती है, थोड़ा थोड़ा परेशान ही रहते हैं, ये जादू टोना, ये इससे उससे जो परेशान ही रहते हैं, तो सुनो, 7 दिन लगातार कथा सुनो। यह तीनों रोग को मिटाने का अगर जो सामर्थ्य रखती हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण रखती हैं बंधुओं। कौन रखता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। जिसके जो कष्ट हैं, आज पहला दिन है इसलिए मैं खुल के बता दूं, आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, कुछ आप चाहते हो परमात्मा से, तो आज संकल्प लेकर के बैठ जाना। रेगुलर लगातार 7 दिन तक आप कथा सुनना, लगातार 7 दिन तक आप कथा सुनना, फिर देखना है। तो क्या करें? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे खुश होते हैं? जब राधा जी का नाम गाते हैं। इसका नाम? राधा जी का नाम गाते हैं। तो गा लो ना फिर थोड़ा सा, भाव से गुनगुनाइए हमारे साथ में। जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिले जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, सबके दोनों हाथ ऊपर और मस्ती से झूमते हुए गाइए। क्या? जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती
हैं कृपा श्यामा 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 करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं राधे राधे गाते हैं, राधे 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 गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं। मिलना हरि से कि नहीं मिलना है तो दोनों हाथ उठाते हैं और मस्ती से गाइए जय हो। किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। किशोरी तेरो वृंदावन हर जग से निराला है। किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है। ओ सारे जग से निराला है। करती हैं कृपा श्यामा 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 करते हैं कृपा श्यामा। मस्ताने हो जाते हैं करती है कृपा श्यामा। मस्ताने हो जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। उन्हें हरि मिल जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और कहिए श्री राधे। किशोरी करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है। किशोरी तो करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है। किशोरी करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है। किशोरी तो करुणामयी है। किशोरी तो दयामयी है। किशोरी तो दयामयी है। उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। ऊपर दो हाथ और कहिए उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। जो दीवाने हो जाते हैं उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। जो दीवाने हो जाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं
राधे राधे गाते हैं, राधे राधे जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। करते हैं कृपा श्यामा 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 श्यामा, करते हैं कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं, करती है कृपा श्यामा 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 श्यामा, करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। किसको मिलते हैं? जो राधे राधे गाते हैं। प्यार से फिर बोलो, खाए पिए वाला, हाओ ताकत से, है ना? आहा, किसको मिलते हैं बिहारी जी? हैं? जो राधे राधे गाते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमें तापत्रय, जो 3 प्रकार से अमूल्य दुख होते हैं जीवों के अंदर, शारीरिक रोग। अच्छा बताओ, एक बात बताना, प्यार से बताना है, जो पूछ रहा हूं तो बता देना, ठीक है ना? आप धन किसके लिए कमाते हो? पैसा किसके लिए कमाते हो? हम ठीक रहे ना, हमारा घर परिवार ठीक रहे। खेती करते हो ना आप, किसके लिए करते हो? हम ठीक रहे, हमारा घर परिवार ठीक रहे, और हमारा घर बने, मकान बने, रिश्तेदार सगामन हमारे आए घर में, इसीलिए ना। अब बताओ कि जब तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ हो तुम्हारे घर में, और तुम्हारी तबीयत ठीक ना रहे, तो फिर क्या कुछ अच्छा लगता है? बताओ ना। जब तक स्वास्थ्य आपका, तभी तक आपको लोग पूछते भी हैं, याद रखना। जब तक आपके चेहरे में चमक रहती है, जब तक आपका चेहरा चमकता रहता है, सुंदर लगता है, जब तक आप दूसरे के काम आते हो, तभी तक लोग आपको याद भी रखते हैं। जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो तभी तक आपको याद रखेंगे जब तक आपको उनसे कुछ मिल रहा है, तब तक स्वार्थी लोग याद रखते हैं। और जब समझ जाते कि आज तुम्हारा चूल्हा नहीं जल रहा है ना, अब तुम ठीक नहीं हो ना, तो फिर लोग तुम्हें याद नहीं करते, फिर तुम्हें तुम्हारे तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। और देखना तो छोड़ दो, अगर जो सामने से आ रहे हो तो दूसरी गली से निकल जाते हैं। अरे यार, इससे फिर बात करना पड़ेगा, वो आपसे ठीक से बात तक नहीं करना चाहते। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक नहीं रहता है, इसलिए सबसे बड़ा कीमती का क्या है? सबसे बड़ा कीमती क्या, बताओ? हम रोज पूछेंगे इसी तरह से, सबसे ज्यादा कीमती क्या है? आपका स्वस्थ होना। क्या? आपका स्वस्थ होना। जब आप स्वस्थ ही नहीं हो, ठीक ही नहीं हो, तो आपके पास समय भी बहुत रहेगा, तो भी क्या प्रयोजन? तो क्या प्रयोजन? इसलिए पहला सुख किसे कहा गया है? बताओ ना दाई में। निरोगी काया। निरोगी काया का अर्थ है शरीर। क्या है? कैसे बने हैं तोर माटी के चोला रे, हंसत बेरा लागे ना रोवत बेरा रे। बंधुओं,
याद रखना सबसे कीमती है तो क्या, अपना शरीर स्वस्थ रहना। और इसीलिए याद रखना भागवत जी हमें सिखा रही हैं कि स्वर्ग मरने के बाद जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अपनी जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बनाओ। अच्छे से रहो ना, अच्छे से खाओ पियो ना, अपने शरीर को अच्छे से रखो ना, अपने घर को खूब सुंदर सजा करके रखो, खूब सुंदर सजा करके रखो, अपने भगवान को पूजो ना। कोई घर में आपके आए ना अतिथि मन, बढ़िया उनकी सेवा भी कर लो एक आध दिन, उनसे थोड़ा सा मीठी वाणी शब्द बोल लो, फिर देखो आपको लोग कैसे नहीं याद रखेंगे, कैसे याद नहीं रखेंगे। हमारा स्वभाव ही बोलता है हो, क्या बोलता है, हमारा स्वभाव। देखो हर व्यक्ति का स्वभाव बोलता है, इसलिए अपने घर को जो स्वर्ग बनाता है ना, वो फिर अपने गांव को भी स्वर्ग बनाता है, वो फिर अपने गांव को भी स्वर्ग बनाता है, फिर वह अपने शहर को भी स्वर्ग बनाता है। आज एक बात बताओ, आप लोग इकट्ठा ना हुए होते, सकलाए ना होते आप लोग, तो आज ये भागवत जी की कथा सुनने के लिए मिलती ना, मिलती ना, तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों ने स्वर्ग बनाया है। चाहे जितना कठिन परिश्रम सहा है, लेकिन आप लोगों ने वह कार्य करके दिखा दिया है कि आप 7वें दिन देखना गर्व करोगे अपने लिए, अपने लिए गर्व करोगे कि भले दुनिया के लोग हमें कुछ भी बोले, लेकिन हम वह कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारी सतह की आत्मा खुश हो रही है। क्या खुश रही है, हमारी सतह की आत्मा जिसमें नृत्य करे नाचे, हमें वही कार्य करना चाहिए बंधु। क्या करना चाहिए, जिसमें हमारी सतह की आत्मा प्रसन्न रहे, नृत्य करे नाचे। तो भगवान की कथा जो सुनता है बंधु, याद रखना तापत्रय विनाश आए, तीनों तापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब देखो शरीर रोग कितना खतरनाक रोग होता है, उसमें सारा धन लग जाता है आपका, लेकिन भागवत जी कहती है आप ध्यान से कथा को सुनो, तुम्हारे शारीरिक रोगों को मैं ठीक कर दूंगी। मानसिक रोग, शरीर से रोग से खतरनाक होता मानसिक रोग। अब जैसे बैठे यहाँ हो, ठीक है, अब सोच रहे हो शाम हो रही है तो रोटी ना बनाना पड़ेगा, बैठे तो यहाँ हो, है ना, तो सोच रहे हो रोटी बनाना पड़ेगा, रोटी कहे को चावल बनाना पड़ेगा, दाल बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि नहीं। हम लोग जिमी कंद आज सुबह सुबह खा के आए थे प्रेम से बोलो। और हमको इस समय खूब खट्टा खट्टा खवा रहे हैं, खवा दो ऐसे, फिर कथा सुन लेना खट्टे खट्टे प्रेम से बोलो। वैसे एक बात है, छत्तीसगढ़ जो हमारा है ना, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां मिलती हैं। कितने प्रकार के, अब हम जितने दिन रहेंगे रोज गिनती गिनेंगे अब कितने प्रकार के हमको खिलाई जा रही है। 36 प्रकार को हुई है कि नहीं हुई है ना, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, हम भी देखें कौन कौन सी भाजी हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन वास्तविकता मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में मैं बहुत कथा करता हूँ। अभी कल ही कथा विश्राम करके आया हूँ, रातों रात मुझे आना पड़ा है यहाँ। कल कहाँ कथा रही है पता है, कहाँ थे हो, भेड़सर, कौन सा जिला था, धमतरी जिला था। धमतरी जिले में कल हम लोग कथा कल ही विश्राम दिए हैं, और कल रातों रात वहाँ से चल करके वो सरपंच साहब थे वहाँ के, उन्होंने बहुत बड़ी कथा रखवाई थी। जैसे आप लोग भाव से कथा सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसे उन्होंने पूरे गांव वालों को बड़ा प्यार उनका रहा। जब वो विदाई किए तो बहुत ज़्यादा भावुकता का पल बन गया था। 7 दिन कथा सुनते सुनते फिर हो ही जाता है अपनापन। पूरे गांव वालों ने आंसुओं के भींगते हुए विदाई करी कल। और गाड़ी जब उनके घर से रोड तक आ गई ना, तो पूरा गांव रोड तक आया, और रोते रोते फिर उन्होंने विदा किया। आज और रुक जाते, मैंने कहा जब मैं आज यहाँ रुक जाऊँगा तो कल से कथा है मेरे कुसमी में। अब मेरे कुसमी के लोग भी तो उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही चाहते हैं। जब मैं यहीं पास में कथा कर रहा था, कौन सा गांव था वो, सर्रा था, जहाँ पे पिछले साल कथा हो रही थी,
वडगन, वडगन थी, वडगन में कथा कर रहे थे हम। वर्मा जी थे वो भी, हाँ वर्मा जी ही थे। शिव महापुराण की कथा उन्होंने सुनी थी। तो मेरी माताओं ने, फिर मैं जब वहाँ से आया था तो मुझे नारियल भेंट की थी कि गुरुजी अब एक बार कुसमी गांव में भी आपको कथा करना है। मैंने कहा था जरूर करेंगे। मेरा स्नेह स्वभाव होता है और मैं अपनी माताओं को, दाई मन को धन्यवाद देता हूँ, और भाई मन को भी। उस समय जो जो मेरे संग में रहे हैं वो लोगों ने भी हाथ लगा करके नारियल दी, और आज देखो वही साकार रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वही साकार रूप में दिखाई दे रहा है। बंधुओं, आज ये प्रथम दिन है, लेकिन देखना 7 दिन आप कथा बस सुनना, जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना, बस समय देना। हमारे तरफ से अपने लिए ताली बजा लो। आहा बंधुओं, तो कहा भगवान जो है तीनों रोगों से हमें दूर कर देते हैं। अब देखो तीनों ही रोग बहुत खतरनाक होते, दैहिक, दैविक। ये परमात्मा यानी कि जो देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिल जाता है, कई बार आग लग जाए, बिजली गिर जाए, चोरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो इनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है अगर जो हम भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं तो। और तीसरा रोग एक और खतरनाक है, भौतिक बाधा। कौन सी बाधा? भौतिक बाधा जो होती है बहुत लोगों को सताती, बाहरी हवा। आप 7 दिन तक कथा सुनिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन न आए तो बताना मुझे। आहा, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया है कि भगवान कैसे हैं मेरे प्यारे। 88,000 ऋषि महात्मा आज एकत्रित हुए हैं नैमिषारण्य में। चक्र तीर्थ जहां है नैमिषारण्य, कहाँ? निमिष, नैमिषारण्य। और वहीं सूत जी महाराज आए। कौन आया है? सूत जी महाराज आए हैं। 88,000 ऋषि महात्मा खड़े होकर के मेरे बंधुओं सूत जी भगवान से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटेश्वर संप्रभ, सोता क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। क्या कह रहे हैं? हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंस विध्वंसो कोटि शूर संप्रभ, आपके जीवन में गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके जीवन में गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। कोटि सूरों के समान आपके हृदय में ज्ञान भरा हुआ है। कैसा ज्ञान भरा हुआ है? कोटि सूर्यों का, जैसे एक सूरज है ना, और यह सूरज जब तपने लगता है तो कितनी गर्मी कर देता है। होती ही गर्मी की नहीं होती? छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा ही पड़ती है। अभी चित्रकूट में जहां हमारा आश्रम है, तो चित्रकूट में अभी हमको 3-3 रजाई ओढ़नी पड़ रही थी। जब हम आए हैं बेटसर ग्राम में कथा करने के लिए, हमको 3-3 रजाई ओढ़नी पड़ रही थी। और जैसे छत्तीसगढ़ में आया तो एक चादर की भी जरूरत नहीं पड़ी। काहे हो? काहे कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा गर्मी होती है और चित्रकूट में बहुत ठंडी, ओहो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ, समझ रहे हो? और यहाँ गर्मी है, क्योंकि चित्रकूट जहाँ भगवान 12 वर्ष रहे हैं, वो कितने वर्ष हैं? छत्तीसगढ़ में राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मोरे घर राम जरूर आए, मोरे घर राम जरूर आही, आही 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 आही, मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही, आज आही कल आही। गाते कि नहीं गाते हैं? कौन इंतजार कर रहा है? मैया सबरी तो कर रही है, लेकिन इस तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले भी प्रेम करते हैं राम जी से। संपूर्ण जगत वाले प्रेम करते हैं बंधु।
इसलिए जहां 12 वर्ष लगातार परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र रहे हैं वहीं आश्रम है। और जब यहाँ आते हैं ना तो बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रेम मानते हैं बंधु। अरे वास्तविकता में हमारा छत्तीसगढ़ है भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हर जगह कथा सुनाने के लिए जाता हूँ ना, तो जब मैं छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो बड़ा स्नेह है। तो कहा आपके अंदर करोड़ों शूर की जो शक्ति है ना वो समाई हुई है। कोटि शूर संप्रभ सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज हमें कथा का सार सुनाइए। और ममे कर्ण रसायनम, कानों को जो अमृत लगे हो, कानों को जो सुनने में अच्छा लगे, कानों में जो भगवान की कथा घोले, आहा, जैसे मुख में मिश्री घोले जाए, जैसे मुख में मिठाई घोले जाए, ऐसे ही हमारे कानों में रसमयी सुंदर कथा सुनाइए आप। इतना प्यार से पूछा हो, इतना प्यार से पूछा है। कहा महाराज सत्संग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, गुरु कृपा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। क्यों? अगर जो संत प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए बंधुओं, तो फिर देखो ना क्या होता है। चिंता मरण लोक सुखम सुरदोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चिंता मरण लोक सुखम सुरदोह स्वर्ग संपदम। अगर जो आपको चिंता मणि मिल जाए, मणि जानते हो ना, मणि जानते हो? पहले सुना जाता था कि एक मणि होती है जिसको लोहा से स्पर्श करवा दिया जाए तो लोहे को भी सोना बना देती थी। उसको क्या कहते हैं हो? क्या कहते हैं? पारस मणि। क्या कहते हैं? पारस मणि। जो लोहे में स्पर्श करवा दिया जाए तो वह भी सोना बन जाता है। लेकिन पारस मणि को कहिए कि पारस मणि बना दे तो पारस मणि नहीं बना सकता है। लेकिन प्रयच्छत ही गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर जो गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बंधु आहा, वैकुंठम, जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ रहता है, गुरु कृपा से बड़े सरलता में मिल जाता है। गुरु कृपा से बड़े सरलता से मिल जाता है। इसलिए तो भागवत जी में गुरु जी की इतनी वंदना गाई जाती है। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में है, नस नस में है बंधु। इसलिए तो भक्त गाते हैं। आप लोग भी थोड़ा अपने अपने गुरु जी को याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पुकार लीजिए अपने अपने गुरु जी को और कहिए, प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव हम कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं, अब हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। हो बोटे ज्ञान के पेला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बोटे ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। हो बोटे ज्ञान के पेला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। हो बोटे ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। हो बोटे ज्ञान के पेला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बोटे ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। दर्द मोरे नस नस में, दर्द मोरे नस नस में, दर्द मोरे नस नस में, दर्द मोरे नस नस में। बोटे ज्ञान के पेला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस
नस में। दोनों हाथ उठाते मस्ती में गाइए जय हो। ताली सेवा करते हैं गाइए जय हो। चार महीना है सर्दी के सर्दे सर्दे होवे। चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। चार महीना है सर्दी के सर्दे सर्दे होवे। ओ चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। ओ चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। चार महीना है सर्दी के सर्दी सर्दी होवे। कहिए गुरुदेव से क्या हरोई नाम के ओढ़ा दे गुरुदेव दर्द तेरे नस नस में। ओ रुई ज्ञान की उड़ा दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। मोटे ज्ञान के पेला दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। ओ कोटि ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। गाओ ताली सेवा करते हैं प्यार से गाइए जय हो। चार महीना है गर्मी के गर्मी गर्मी होवे। 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 ओ चार महीना है गर्मी के गर्मी गर्मी होवे। चार महीना है गर्मी के गर्मी गर्मी होवे। चार महीना है गर्मी के गर्मी गर्मी होवे। तो कहिए क्या हो पंखा नाम का लगा दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। पंखा ज्ञान का लगा दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। ओ बोटे ज्ञान के पीला दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। ओ कोटि ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। गाइए सेवा करते ताली सेवा करते प्यार से। बरसा के बरसा बरसा होवे। 4 महीना है बरसा के बरसा बरसा होवे। अरे 4 महीना है बरसा के बरसा बरसा होवे। 4 महीना है बरसा के बरसा बरसा होवे। अरे 4
कहना चाहिए, कह दो क्या। हो छतरे नाम के ओढ़ा दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। ओ छतरी ज्ञान की उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मोर नस नस में। हो छतरे नाम के ओढ़ा दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। छतरी नाम की उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मोर नस नस में। बोटे ज्ञान के पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बोटे ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बोटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नस नस में। 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 कहा हे गुरुदेव, आपके जीवन में करोड़ों गुरुदेव के सूर्य के समान प्रकाश है, इसलिए आप हमें सुंदर कथा श्रवण करवाइए। क्यों? काल व्याल मुख ग्रास, यह जो काल है ना, यह अपना ग्रास बनाने के लिए दौड़ रहा है। जो काल है सबको अपना ग्रास बनाते जा रहा है। इस काल हमें अपना ग्रास बनाए, उसके पहले इतनी कथा सुन ले, इतनी कथा सुन ले कि वह काल के गाल में हम जब समाए ना, तो काल हमें निगल न पाए। उसके पहले हम मुक्त हुए हों, उसके पहले हम मुक्त हुए हों। प्रेम से बोलो। कथा कितने बजे तक करना है हमको? शाम को 6 बजे तक, क्योंकि दूर दूर से आएंगे भी तो फिर जाने में किसी को दिक्कत ना हो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक भी रात को सुना सकते हैं आपको, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको परेशानी हो जाएगी। आज आप लोग बहुत चले फिरे भी हो, कलश यात्रा में भी बढ़िया आए हुए हो, सुंदर सभी को आवाहन करके आए हैं। तो हम आपको थोड़ा सा महात्मा की कथा बताए दे रहे हैं, फिर इसके बाद आज हम कथा को विश्राम देंगे। अभी थोड़ी देर तक और बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है आप बैठेंगे। प्रेम से बोलो। तो बंधु थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट और, फिर इसके बाद आरती बढ़िया करेगी। कल से समय का ध्यान रखना, कितने बजे से घर में कितने बजे ताला लग जाएगा कल से? पंडाल में कितने बजे आना है? ठीक है, वादा हुआ ना पक्का वाला? हाँ। कल से कुसमी ग्राम में कोई भी बाहर ना बैठा दिखाई दे, सब पंडाल में ही मिले। घर में कोई ना रहे, सब पंडाल में रहे। ठीक है ना? हाँ, नियम जो हमने बताया, शुरू की आरती से लेकर के और विश्राम तक की आरती। तो बंधु बढ़िया, जब यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही थी ना, तो श्री सुखदेव जी यह कथा को श्रवण करवा रहे थे। कौन? श्री सुखदेव जी इस कथा को जब सुना रहे थे तो देवता आए हैं अमृत का कलश लेकर के। अब सुनना थोड़ा सा, भागवत जी किसे कहते हैं, कौन सा कलश लेकर के आए हैं देवता? बताओ ना। अमृत पिए हो कभी आप? थोड़ा बहुत भी कहीं से मिला हो? नहीं पिए हो? पियोगे? अमृत पीना है। हम 7 दिन लगातार 3-3, 4-4 घंटा पिलाएंगे। पियो, जिसको जितना पीना हो पी लो। और याद रखना, इतना पी लो, इतना पी लो कि फिर जिंदगी में कुछ पीने की जरूरत ना पड़े। फिर जिंदगी में कुछ पीने की जरूरत ना पड़े, इतना अमृत पी लो। याद रखना बंधु,
देवता आए अमृत का कलश लेकर के और देवताओं ने, हे सूत जी महाराज, हम सबको कथा अमृत पिला दीजिए, और परीक्षित को श्राप लगा है ना, तो इनको अमृत पिला दीजिए, लेकिन हम सबको कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी से जब देवताओं ने कहा है, को सुधा को कथा लोके को काचह को मरिण महम, विचारा तो ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवश्च सह। देखो, क्वा सुधा को कथा लोके को कांचा को मरिण महान, ये सुखदेव जी के शब्द हैं। सुखदेव जी कहते, वाह देवताओं, कोई अपना हीरा देकर के और कांच की वस्तु लेना चाहेगा? आपके पास हीरा हो और अपना हीरा आप दे दीजिए और कांच के आभूषण ले लीजिए, कांच की मणि ले लीजिए, तो क्या अपना हीरा आप दोगे? कांच की तुलना में नहीं दोगे ना। वही चीज सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, यह श्रीमद् भागवत की कथा हीरा है, हीरा है। को कथा लोके को कांचा को मरिण महान, मैं तुम्हें हीरा अपना दे करके तुमसे कांच के बर्तन लूंगा, कांच तुमसे लूंगा। ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवाश्च सह। देवताओं के ऊपर सुखदेव जी हंसने लगे और कहते हैं, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभ। बंधुओं, देवता तरस गए, सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। आप ये बताइए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप कितना करोड़ रुपया दे दोगे इस कथा के बदले? बताओ ना। आप कितने करोड़, कितने अरब भी दे दोगे ना, तो इस कथा के लिए फीका है बंधु। क्या दोगे आप इस कथा के बदले? इस कथा के बदले ना बिक भी जाओगे ना, तब भी कम पड़ेगा, तब भी कम पड़ेगा। बंधुओं, सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? देवता विनिमय करने लगे कि मैं तुमको दूंगा, ये अदला बदली कर लीजिए, आप अदला बदली कर लीजिए बंधुओं। लेकिन सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को और कहा, सुनो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि तुम विनिमय करने के लिए आए हो। श्रीमद् भागवत की कथा विनिमय की वस्तु नहीं है बंधु, अदला बदली करने का विषय नहीं है श्रीमद् भागवत की कथा। कहा, तुम अगर जो श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, लेकिन अब तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। इसलिए याद रखना बंधुओं, ये जो अमृत की वर्षा आपके जीवन में होगी ना, इसका मोल कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो अनमोल चीज आपको मिल रही है। क्या मिल रही है? अनमोल चीज मिल रही है। तो प्रेम से बोलो, खाए पिए वाला हाँ। बंधु, जब देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, तब ब्रह्मा जी ने कहा, तराजू लेकर के एक तरफ श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ रख दिया और एक तरफ अन्य ग्रंथों को रख दिया, और जब पल्ला उठाया तो भागवत जी का पल्ला भारी हो गया है, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया बंधुओं। तब कहा, भैया, संसार में मुक्ति देने वाला कोई ग्रंथ है तो केवल 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 श्रीमद् भागवत महापुराण है। कौन है? केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा भैया, तो ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो एक श्लोक हम आपको सुनाई दे रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायत दद्दुषु तत्र नारदम् दद्दुषु तत्र नारदम्। नारद जी सत्संग करने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे?
अच्छा बताओ, आपका सत्संग करने का मन होता है कि बतसंग करने का? महाराज गुठियाने का बहुत मन होता है कि नहीं होता है? 4 लोग बैठ जाएं तो वहाँ बहुत सारी बातें होती कि नहीं होती? लेकिन 4 लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं तो सत्संग की चर्चा नहीं कर पाते हैं। एक मास्टर साहब थे, ध्यान से सुनना, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि 4 लोग बैठ जाएं तो क्या चर्चा हो जाती हैं, या 4 माताएं बैठ जाएं तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे तो बच्चों से नोक जोक थोड़ा करने लगे तो पूछा, चलो सबसे ज्यादा झूठ बोलो आज, क्या तुम सबसे ज्यादा झूठ बोल सकते हो? कौन बोला? मास्टर साहब। तो लड़कों के अब झूठ बोलने का तरीका था, तो एक लड़का ने कहा, मास्टर साहब आज मैंने देखा है कि हवाई जहाज रोड में चल रही थी। क्या कहा? हवाई जहाज रोड में चल रही थी। झूठ तो बोलना ही था। तो कहा कि हवाई जहाज रोड में चल रही थी। हवाई जहाज कहाँ चलती है हो? हैं? हवाई जहाज कहाँ चलती है? पानी में? कहाँ चलती है? आकाश में ऊपर चलती है ना, फुर्रों से उड़ जाती है जो। एक बच्चा उठा बोला, मास्टर साहब हाँ मैंने रेलगाड़ी को उड़ते हुए देखा है। झूठ तो बोलना था। क्या बोला? मैंने रेलगाड़ी को उड़ते हुए देखा है। अच्छा चलो ठीक है, तेरा भी झूठ थोड़ा ठीक है। एक बच्चा ने कहा, मास्टर साहब 4 माताएं बैठी थी पर एक भी बातें नहीं कर रही थी। 4 माताएं बैठी थी दाईमन, पर एक भी बातें नहीं कर रही थी। मास्टर साहब ने कहा, तुम पास हो गए। क्यों? 4 माताएं बैठे हों और आपस में गुठियाएं ना, 4 माताएं बैठी और आपस में गुठियाएं ना, तुम पास हो गए। तो उसी तरह से याद रखना, जब आप बैठते हो एक दूसरे के पास में तो सत्संग की चर्चा नहीं करते हो। किसकी चर्चा होती है? दुनिया के, संसार के अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा होती है, लेकिन सत्संग की चर्चा नहीं होती है। अब नारद जी ने क्या क्या सत्संग किया है, अब हम आपको कल श्रवण करवाएंगे। ठीक है ना? आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। कल 1:30 बजे से और हरी इच्छा तक 5:30 6 आप आगे कहोगे तो आपको आगे भी कथा सुंदर श्रवण करवाएंगे। आइए सुंदर आरती की इधर तैयारी हो और आप लोग सब बढ़िया थोड़ा सा संकीर्तन गा लीजिए, नाम संकीर्तन कर लीजिए, फिर इसके बाद आरती करेंगे। मोला निक लागे कान्हा वंशी के बोली है तोर। थोड़ा सा झूमते हुए गा लो, इसके बाद तो आरती ही होना है। मस्ती में गाइए। हो मोला निक लागे कान्हा बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो। दोनों हाथ ऊपर और कहिए क्या? हो मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मोरा निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो। ऐसे नहीं, खड़े खड़े थोड़ा ना अच्छा लगेगा, सभी खड़े हो जाओ, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगेगा। मस्ती में थोड़ा दाईमान भाईमान झूमते हुए गाओ ना, आओ मस्ती में। देखो हो मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, 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 के बोली है तो। हो मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो। हो मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो, मौला निकला के कान्हा बंसी के बोली है तो। गाइए झूमते हुए।
चरावे ना, बड़ा नटवर है नंदलाल जी, माखन खावे ना। दोनों हाथ ऊपर और कहिए, हो मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, 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 ओ मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो। गाइए दोनों हाथ से ताली सेवा करते बास झूमते हुए। जय हो। डारा रे डारा कदम डाराना, दर्शन देवर नंद लाल आवे हमारे पाराना। आए हैं कि नहीं आए हैं? तो फिर कहो ना क्या, ओ मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के काना, बंसी के बोली है तो, ओ मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो, ओ बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो, बंसी के बोली है तो, मुरली की बोली है तो, बंसी की बोली है तो, मुरली की बोली है तो। ओ मौला निकला के गाना, मुरली की बोली है तो, मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, ओ मौला निकला के गाना, बंसी की बोली है तो, मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, ओ मौला निकला के गाना, मुरली की बोली है तो, मौला निकला के गाना, बंसी के बोली है तो, ओ मौला निकला के गाना, मुरली की बोली है तो, मौला निकला के गाना। बंसी के बोली है तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्यान से 2 मिनट सुनिए, ये कथा लाइव चल रही है। क्या चल रही है? अपने अपने मोबाइलों में आप ये संपूर्ण कथा देखोगे। भक्ति प्रियम चैनल, ये महाराज जी का नाम, मेरा जो नाम है उसको सर्च करोगे ना, तो आप लोगों के मोबाइल में हर व्यक्ति की कथा आएगी। ठीक है ना? तो आप जो यहाँ नृत्य करते हो, गाते हो, कथा सुनते हो, सब व्यक्तियों के चेहरा दिखाई दे रहे हैं। कल से बढ़िया सज धज करके आना भैया, सब कोई देखेंगे, पूरा विश्व आपको देख रहा है ये लाइव प्रसारण के माध्यम से। तो कल से बढ़िया नए नए कपड़े, नए नए वस्त्र पहनकर बढ़िया सज धज करके आना। और घर में पतियों को जाके मुक्का मत मारना कि नई नई साड़ी लाओ। ठीक है ना? हैं? तो बढ़िया से कल आप लोग सभी कोई समय पर आइएगा और दिव्य कथा होगी। कल से हम विस्तार से कथा आपको श्रवण करवाएंगे। और मुझे मालूम है, और एक बात और कहूँ, यह कथा सार्वजनिक है। हमारी महिला मंडल समूह जो करवा रही है कथा, संपूर्ण ग्रामवासी मिलकर के, संपूर्ण क्षेत्रवासी मिलकर के ये कथा सबके द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? किसकी कथा है हो? है हमारा मन की कथा है कि नहीं है? है ना? तो कल से हमको यहाँ ना लगना चाहिए कि अपनी कथा है। भगवान सबके हैं ना, तो फिर भगवान की कथा सबकी है।
कल से बढ़िया तैयारी से 1:30 बजे सबके घर में ताले लग जाने चाहिए और सब बढ़िया कथा में आ जाना, ठीक है। आइए भाव से भगवान की हम लोग आरती करें। हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, श्री रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम यदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं, सर्वगणगुं षष्ठै आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि, अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अश्माशु धत्र। ॐ चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोतादायश प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरनिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरनिया मेरो मन मोहे। देख छवि बली हरि में जाओ, देख छवि बली हरि में जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी,
अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाओ। श्री चरणों में बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि तेरी मन में बसाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्